प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वीडियो में एक बार फिर से आपका यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने लास्ट वीडियो में सुना, पहले तो हमने यूहन्ना 6:27 भी सुना। वहां लिखा है कि तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, वरन उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। उसके बाद में हमने मत्ती 6:25 से पढ़ा, सीखा कि वहां लिखा है कि तुम कल की चिंता न करना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तो आज हम उसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि बाइबल में लिखा गया है कि तुम कल की चिंता न करना, कल हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। ठीक है, अगर आज हमें सोचने की जरूरत है, इमेजिन करने की जरूरत है। अगर किसी परिवार में सच में खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, वो तो चिंता करेगा ना। लेकिन परमेश्वर को क्या शिक्षा देता है? परमेश्वर कहता है भले तुमको इन चीजों की घटी लग रही है, कमी लग रही है, तो भी तुम इन वस्तुओं की खोज मत करो। तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इन वस्तुओं को हम कैसे पाएं, इसका सॉल्यूशन हमें परमेश्वर बता रहा है, हमें उसका रास्ता बता रहा है। अगर तुमको इन चीजों की जरूरत है और कमी है और नहीं है, तो तुम ओवर टाइम करने के लिए मत सोचो, ज्यादा भाग दौड़ करने की मत सोचो, ज्यादा खून पसीना बहाने के लिए मत सोचो। अगर तुम्हारे पास सच में इन वस्तुओं की जरूरत है, कमी घटी है, तो उसका बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार उसका सॉल्यूशन ये है कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। जैसे हमने पढ़ा भजन संहिता 34:10 में, वहां लिखा है कि जवान से को तो घटी हो सकती है और वे भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजियों के जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी न होगी। यहाँ पर भी लिखा है कि परमेश्वर के खोजियों की, जो लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं, जो परमेश्वर के राज्य को खोज रहे हैं, इन वस्तुओं को नहीं खोज रहे हैं। मैं मानता हूं इनकी जरूरत है, हमारे पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं तुमको दूंगा। कब? जब तुम परमेश्वर की सबसे पहले उसके राज्य, उसके धार्मिकता की खोज करोगे, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। जो तुम्हें जिंदगी में रहने के लिए जो कुछ चाहिए वो तुमको सब मिलेगा। परमेश्वर तुम्हारी हर एक जरूरत को, आवश्यकता को स्वर्गीय भंडार से पूरा करेगा। लेकिन पहले दोस्तों, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। जो कई बार हम पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन बार बार हम इसकी सच्चाई पर नहीं पहुंच पाते हैं। हम कई बार इस सच्चाई को जानने के लिए अनजान हो जाते हैं, हम वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वचन को पकड़ना है। वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं तुम्हारे पास खाने पीने पहनने की आवश्यकता है, कमी घटी है, लेकिन ये तुमको कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? इसके लिए तुम पहले, जो मत्ती 6:33 में लिखा है कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य, उसके धार्मिकता की खोज करो, बाकी की वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आकाश के पक्षियों को खिलाता है, जो न बोते हैं, न काटते हैं, न खतों में जमा करते हैं। जवान से हैं, भूखे रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के डरवैये, परमेश्वर के खोजी कभी भी भूखे नहीं रह सकते हैं। उनके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी न होगी। ये परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट, क्लियर कह रहा है। तो पहले परमेश्वर को जानने की कोशिश करो, परमेश्वर को समझने की जल्दबाजी करो। विश्वास करने के पहले भी उसको पहले जानो वो क्या है, उसको जानना बहुत जरूरी है। उसके पास आने के बाद अगर हम नहीं जानते हैं ना, तभी हमारे जीवन में प्रॉब्लम चलते हैं। अगर जिसने परमेश्वर को जान लिया, मैं गारंटी कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से, ये तमाम तकलीफें, कमी घटी निकलती जाएगी। जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को जानेंगे, उसको पहचानेंगे, उसके राज्य की खोज करेंगे, सब वस्तुएं अपने आप मिल जाएगी। क्योंकि यूहन्ना 17:3 में भी लिखा है कि अनंत जीवन यही है कि तुझ एकमात्र परमेश्वर को और जिसको तूने भेजा है, मसीह यीशु को जाने। उसको जानना ही उद्धार है, उसको जानना ही अनंत जीवन है, उसको जानना ही हर एक कमी घटी से छुटकारा पाने का रास्ता है। तो उसको जानो, वो कौन है, वो कितना सामर्थ्य है। दोस्तों, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग में डाले गए थे,
तो आग को बुझाने के लिए क्या जरूरी है, किस चीज की जरूरत पड़ती है? पानी की, फायर ब्रिगेड की। तो मैं आज से पूछता हूँ, क्या शेद्रक मेशक अबेदनगो के टाइम पे परमेश्वर ने फायर ब्रिगेड मंगाए, पानी मंगाए? नहीं, कोई फायर ब्रिगेड की परमेश्वर को जरूरत नहीं है, ये दुनिया के लोगों को जरूरत है। दोस्तों, यरीहो की दीवार गिराने के लिए कौन सा सामान मंगाने के लिए कहा था? कौन सा सामान इकट्ठा करने के लिए इजरायलियों से कहा था कि तुम ऐसे हथौड़े, ऐसे बड़े बड़े सामान लेकर आओ जिससे ये दीवार टूट जाए? नहीं, परमेश्वर को ना सामान की जरूरत है, ना हथियारों की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है, ना फायर ब्रिगेड की जरूरत है। वो जब कहता है वो हो जाता है। लाल समुद्र, किसको पता था कि कभी समुद्र से भी रास्ता निकल सकता है? इजरायली तो बिल्कुल हार बैठे थे, डर गए थे, जैसे आज के तारीख में हम लोग भी डर जाते हैं जब देखते हैं चारों बाजू दरवाजा बंद हो चुका है, अभी कोई दरवाजा खुला हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, हमको दिखाई नहीं दे रहा है ना, लेकिन परमेश्वर को तो सारे रास्ते दिखाई दे रहे हैं ना। इजरायलियों को नहीं पता था परमेश्वर क्या करने वाला है, कौन सा दरवाजा खोलने वाला है, कैसे खोलने वाला है, लेकिन एंड टाइम पे परमेश्वर ने लाल समुद्र को ही दो भाग कर दिया। समुद्र में ही इजरायलियों के लिए मार्ग खोल दिया ताकि परमेश्वर के बच्चे उस पार पहुंच जाए। तो दोस्तों, परमेश्वर के पास हमारे लिए काम करने के लिए अनगिनत उपाय हैं, अनगिनत रास्ते हैं जिनको आप और मैं जानते भी नहीं है और ना कभी जान पाएंगे। बस हमें एक ही काम करना है, जो वचन कहता है ना वो करना है। बाकी वो काम अपना कैसे करेगा, कौन सा दरवाजा खोलेगा, वो मत सोचो, केवल ये करो जो वचन कहता है। बस उसके पहले उसके राज्य की खोज करो, उसके धार्मिकता की खोज करो, तो परमेश्वर का वादा है दुनिया भर की सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो दोस्तों, इन वचनों को हमें और गहराई से समझना है। कल हम इन वचनों की गहराई में और सीखेंगे और जाएंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।